जी, हम लोग यहाँ पर एक्चुअली असल में क्या करने वाले थे, पार्ट 5 शुरू करने वाले थे, जो फ़िल्म से रिलेटेड था, सलमान खान का जो एक बुरा पीरियड गुज़रा था। उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि जो मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 किया, उसमें मुझे मेरा ख़्याल से पार्ट 4 या हाँ, शायद पार्ट 4 के ही कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा गया जो बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो मैं चाह रही हूँ कि वो सबके लिए क्लियर भी कर दूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि होता क्या है कि मैं आप लोगों से जब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ मैं आप लोगों को मोटी-मोटी बातें बता रही हूँ। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही कि आगे पीछे क्या हुआ, किस तरह से प्लानिंग की, अगर ये चीज़ फ़ेल होती तो फिर क्या होना था, कैसे होना था। मैं आपको ये बता देती हूँ कि हुआ क्या और क्यों हुआ। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएँगे ना तो फिर हर टॉपिक के ऊपर ही मुझे 10-10 वीडियोज़ करनी पड़ेंगी, आप लोग बोर हो जाएँगे, क्योंकि हर डिटेल आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता सुनने में, उसकी बारीकी में। लेकिन चलें ठीक है, अगर किसी ने ये सवाल पूछा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंट किस्म का सवाल था, मैं बता देती हूँ। और अगर आपको नहीं पता, ये दोनों जो वीडियोज़ हैं, ये वो जो सलमान खान का 2002 वाला फुटपाथ गाड़ी और वो वाला जो पूरा एक केस था, ये उससे रिलेटेड है। तो उसके पीछे एक्चुअली होने का क्या एजेंडा था और क्यों वो करवाया गया जानबूझ के, ताकि फुटपाथ वाले भाई को हम अपना हमेशा के लिए प्यादा बना कर रखें और वो हमारे नीचे रहे। ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, इनकी जो वीकनेस होती हैं उसको आप अपने हाथ में रखते हैं। ये भाई लोगों ने काम करवाया था। भाई लोग वो जो फुटपाथ वाले भाई के सर के ऊपर भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और मुझसे ये सवाल पूछा गया है, ये है अंग्रेज़ी में, इसको फ़ौरन पढ़ लीजिए आप। मैं क्योंकि ये सवाल हटाने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी में सवाल मत भेजा करें या मत लिखा करें कुछ भी अंग्रेज़ी में, रोमन में लिखा करें, चाहे किसी भी भाषा में लिख रहे हैं। मुझे कभी होता है कि कोई चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वीडियो में शेयर करना होता है, मैं नहीं कर पाती क्योंकि वो अंग्रेज़ी में होता है, ये हटा देती हूँ मैं। ठीक है, इसका जवाब मैंने दिया और उन्होंने जो सवाल पूछा मैं आप लोग को बता भी देती हूँ कि वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे वो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि फुटपाथ वाले भाई जो हैं वो प्रोवोक होने के बाद गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी चला के फुटपाथ पे एक सोते हुए ही बंदे को गाड़ी मारेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप कितनी भी कैलकुलेशंस कर लें, मुमकिन नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता था, भाई लोगों को कहीं से ड्रीम आ गया था कि यही होने वाला है, फ्यूचर में यही है लिखा हुआ, तो उन्होंने प्रोवोक किया और उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई नहीं मरता या वो किसी के ऊपर गाड़ी फुटपाथ पे नहीं चलाते। इसके 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी मेरा गला हिला हुआ है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ ऐसी केसेस में, क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि जो हम खुद यहाँ के भी जो लोग होते हैं और इवन जो ये आप लोगों के भाई लोग होते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये एम बड़े बड़े लोग नहीं होते। ये बिजनेस टाइकून्स हो गए, या ये जो भाईगिरी करते हैं, जो भी ये सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, ये हर इंसान की जो कहते हैं ना, उसकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी होती है उसको समझते हैं। उनके पास इस तरह के लोग तो नहीं होते जो लोगों का एनालिसिस करें। ख़ासतौर पे भाई लोगों के पास चलें, एक बिजनेस टाइकूनों में मान भी लूँ, लेकिन ये लोगों के भी जो अपने लोग होते हैं ना, वो बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं कि वो देख के पहचान जाते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी ओवरऑल क्या है। अब यहाँ पर उनको ये पता था कि इस इंसान को प्रोवोक करना बहुत आसान है। ठीक है, प्रोवोक तो कर लिया, उस बात पे आप लोग भी सहमत हैं। आप लोग जो उन्होंने सवाल पूछा, जो उनको नहीं समझ आ रहा, वो ये कि प्रोवोक तो कर लिया था, लेकिन ये उन्होंने कैसे कंफर्म किया कि वो गाड़ी फुटपाथ पे ही चलाएगा। देखें, इसमें भी ना एक चीज़ होती है, जब आप इंसान को देखते रहते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो यही काम करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कैलकुलेशंस के हिसाब से। जैसे आप लोगों का जो फाइनेंस कौन सा ईयर होता है, फिस्कल ईयर, सॉरी, है ना, हाँ। तो वो उसके हिसाब से भी आप लोग कैलकुलेशन लगाते हैं ना कि भाई आने वाले समय में क्या होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वो चीज़ हुई, और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि उसकी पर्सनालिटी को सब समझते थे, वो इसलिए हुई कि वो बहुत पास्ट में इस तरह की हरकतें कर चुका था। अब अगर एक इंसान का जो बिहेवियर है, जो उसका पैटर्न है, वो यही है कि वो गुस्से में कोई तोड़ फोड़ करेगा, किसी को मारेगा, कूटेगा, किसी के सर पे बॉटल फेंकेगा, किसी का गला दबाएगा, किसी का कुछ करेगा, किसी का कुछ करेगा, वो ऑलरेडी ऐसी चीज़ें पास्ट में कर चुका है। ठीक है, वो चीज़ भी हो गई। आप लोग कहेंगे ठीक है, उसने बॉटल फेंकी, उसने गुस्सा किया, उसने मारा पीटा, लेकिन उसने गाड़ी किसी पे नहीं चलाई। ये भी काम हो चुका है पास्ट में 2 दफ़ा। लेकिन इत्तेफाक से लकीली अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 2 इंसान जिनके साथ ये चीज़ हुई, जो फुटपाथ पे, क्योंकि ये लोग बहुत दफ़ा शराब पी कर निकलते हैं, और मैंने ये अपनी उन वीडियोज़ में भी ये कहा कि ये पहला बंदा नहीं है जिसने फुटपाथ पे गाड़ी चलाई या उसने शराब पी के गाड़ी चलाई। ये सारे सेलिब्रिटीज़ ये काम करते हैं, सबकी चीज़ें होती हैं, वो लोगों को इंजर्ड करके निकल जाते हैं आगे।
या उनके जो लोग होते हैं, जो उनकी पीआर टीम होती है, वो इन चीज़ों को, जो उनकी इमरजेंसी की जो टीम होती है, पता नहीं उसका क्या नाम होता है, इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, सलमान उसके सुशांत के केस में हालांकि हम यूज़ भी करते हैं उस नाम को, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, अटक गई मैं, खैर। तो वो जो टीम होती है वो आती हैं, वो यार वो क्या नाम था उसका, क्राइसिस मैनेजमेंट, हाँ, उनकी इनकी पूरी क्राइसिस टीम होती है, इनका ये पूरा एक सेल कह लीजिए, क्राइसिस मैनेजमेंट का इनका सेल होता है, जो कभी जब भी ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कांड करते हैं ना, तो उनका वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट का सेल होता है वो आ जाता है सामने, वो इन सारे सीन्स को हैंडल करता है, जो हमने दिशा सालियन के केस में भी देखी थी चीज़ कि जब वो उनकी घटना घटती है तो 7 और 8 के बीच में, तो वो वही चीज़ होती है। तो एग्जैक्टली सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, और इनका जो पूरा सेल होता है वो आ जाता है, वो उस सारे मामले को रफा दफा करके कारपेट के नीचे डाल देता है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ होती है, और इन्होंने ये काम किया हुआ होता है। तो फुटपाथ वाले भाई ने 2 दफ़ा ये हरकत की है, जिनकी वजह से 2 दफ़ा लोग बड़े बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं, और वो रात ही के टाइम पर शराब पीकर ही वो गाड़ी चला रहे थे, और उन्होंने 2 दफ़ा गुस्से में बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारा है अपनी गाड़ी से। तो उनकी उनकी वो पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो एक रफ़ ड्राइवर हैं, वो नहीं गाड़ी चला पाते, उनका कंट्रोल जो है वो हिल जाता है। अगर ऐसी ही उनको फंसाना होता तो वो गाड़ी के केस में नहीं फंसाते उसे, वो उसको किसी इंसान को सामने भेज देते कि भाई वो उसको पक्का मार देगा, खून कर देगा, या कोई सर पे कांच की ऐसी बॉटल फेंकेगा कि उसका सर फट जाएगा। लेकिन उनको पता था कि वो ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी निकलती है किसी को मारने की या कुछ करने की, वो गाड़ी से निकलती है, क्योंकि सलमान 2 दफ़ा ये काम ऑलरेडी कर चुका है। उसमें वो 2 लोग अपनी जान से हाथ नहीं धो के बैठे, लेकिन उसने इंजर्ड ज़रूर किया, तो उन्होंने उसको उसी चीज़ में भेजा। तीसरी बात ये, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये प्लान फेल नहीं हो सकता था। वो इत्तेफाक है कि वो ऑलरेडी उससे ये चीज़ पहले हो गई, फुटपाथ पर हो गई, करीब में हो गई। हालांकि ऑलरेडी एक बच्चा था जिसको स्लम एरिया से निकाल कर, वो टीनेजर लड़का था, उसको स्लम एरिया से निकाल कर लेकर वो लोग आए हुए थे ऑलरेडी। वो बच्चा बहुत ही गरीब, यानी ज़ाहिर सी बात है स्लम्स का था, यंग वो बच्चा था, उसकी उम्र 15 साल थी, उसको वो लेकर स्लम एरिया से लेकर आए हुए थे, और उसको ऑलरेडी एक ऐसी जगह पर बिठाया हुआ था अलर्ट पर कि तुमने यहाँ से साइकिल पर जाकर जाना है, और वो जो गाड़ी आएगी वो तुम्हें टक्कर मारेगी। यानी वो बीच में ही उसको गाड़ी के सामने ही आना था, यानी उस बच्चे को एक जो मिशन होता है ना खुदकशी का, उसके ऊपर वो खुद भेज रहे थे। वो बच्चा बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन ये लोग ऐसे काम करते हैं कि अगर उसने किसी को नहीं मारा तो हम किसी को उसके आगे भेज देंगे कि वो बंदा मर जाए। तो लिटरली उन्होंने उस बच्चे को धक्का देना था आगे, और वो उस गाड़ी से पिचक जाता, वो मर जाता, ये केस वैसे भी बनना था। और वो बच्चा अब कहाँ है? उस वक्त तो वो बच्चा ज़ाहिर सी बात है कि वो बच गया, वो फुटपाथ पे नहीं था, गाड़ी फुटपाथ पे चल गई, कोई और चला गया, उसकी ज़िंदगी उस वक्त बच गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बचना लिखी हुई थी। अब वो बच्चा कहाँ है? अब वो बच्चा अब दुनिया में नहीं है। वो भी उसको, ये लोग जो भाई लोग हैं ना, जो ये अंडरवर्ल्ड वाले हैं, वो उसको ऑलरेडी किसी और चीज़ में मार चुके हैं, क्योंकि जब ये सारा सिलसिला, ये केस आगे निकला था, तो वो बच्चा भी एक विटनेस के तौर पर था। उस बच्चे को उन्होंने ऑलरेडी जो है ख़त्म कर दिया है, बहुत पहले ही किसी चीज़ में फंसा कर, अलग तरीके से। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि इनके जो भी लोग होते हैं, अगर वो किसी प्लान का हिस्सा हो, वो उस प्लान में ना हो, तो उनको वो इधर उधर से लेकर इधर उधर करके मार देते हैं। वो बच्चा मर चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो 15 साल की उम्र में नहीं मरा था, वो कुछ और सालों बाद मरा था, लेकिन उसको मार दिया था उन्होंने, तो वो बच्चा भी मर चुका है। तो अगर वो फुटपाथ पे गाड़ी नहीं भी चलाता, तो वो रोड पे जब गाड़ी जा रहा था हाई स्पीड पे लेकर, तो एक बच्चा साइकिल में 15 साल का आना था उस गाड़ी के सामने, और उसकी उस दिन मौत लिखी, यानी उस दिन तो खैर नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो हो जाता एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट होता और वो मर जाता, क्योंकि वो जिस तरीके से भी स्पीड पे आप आते हैं, और साइकिल एक चलिए गाड़ी से टक्कर हो तो फिर भी मुमकिन होता है कि चलो इंसान गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें आप फिर भी आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर बच्चा ही साइकिल पर है, निहत्ता है, उसने ना हेलमेट पहना है, ना उसने कोई सेफ्टी गियर पहना है, एक तेज़ आती गाड़ी से अगर वो टकराएगी साइकिल, तो वो बच्चा तो फिर जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोच लीजिए। तो वो कंफर्म था उस दिन कुछ ना कुछ उन्होंने करवाना ही था उसके हाथों, वो खुद ही उसने कर लिया, तो वो एक अलग बात है। वो भी इसलिए हो गया क्योंकि वो उसका एक पैटर्न है, वो एक रफ ड्राइविंग करता है पीकर, और ये चीज़ होनी थी, वो चीज़ हो गई, ये बात इस तरीके से ख़त्म हो गई। मेरे पास उस बच्चे तक का नाम तक है, डिटेल भी है, सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, ये इस तरीके की पूरी उस बच्चे को लेकर सिचुएशन थी। वो बच्चा अब जिंदा भी नहीं है, तो अब यानी कुछ फ़ायदा भी नहीं है कोई भी बात करने का।
तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, ये प्लान्स छोटे मोटे नहीं होते हैं। आप लोगों को भी शाहरुख खान की वो जो NGO है ना, उसके बारे में नहीं पता, वो इस तरीके की कितने कांड में लोगों का हिस्सा करते हैं, वो जो है जली हुई और तेज़ाब वाली औरतों की, वो जो उसने NGO बनाई हुई है। और ये सारी जो ये NGOs होती हैं, ये लोग ऐसे काम इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों को अपने मास्टर्स को सर्व करना होता है, तो ये चीज़ें वैसे भी होती हैं। और उसको तो वो लोग हर स्लम से उठा कर ले आए थे, तो बस ये था, और वो चीज़ उस दिन होनी थी और हर हाल में होनी थी, तो वो होनी थी। अब जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में छापे पड़ते हैं, रेड होती हैं, या बड़े बड़े लोगों की जो प्लान चीज़ें लीक होती हैं, वो ऐसी ही नहीं होती हैं, वो उस दिन होनी होती हैं, वो हर हाल में होके रहती हैं। उन्होंने उसके आगे पीछे प्लान A B C D E F सब बना कर रखे होते हैं कि कोई चीज़ फेल नहीं हो। उन्होंने वो काम उस दिन करना होता है, वो कर कर रहते हैं, बात ख़त्म। तो ये जो भी था, ये बेशक उसने किया, बिल्कुल खूनी भी यही है, हत्यारा भी यही है, कातिल भी यही है, इसको प्रोवोक किया गया और इसने ये हरकत की। और अब तो कंफर्म ही इसी के हाथ से हुई है ना, यानी ये तो हुआ ही नहीं कि चलो उसमें फिर भी हो जाता कि उन्होंने एक बंदे को भेज दिया टारगेट बनाकर, तो वो इसलिए हो गया, वरना शायद ये किसी पे गाड़ी नहीं चलाता, ये खामोशी से घर पहुंच जाता ऐश्वर्या के। ऐसा नहीं हो सका। वो बात 50-50 भी नहीं हुई। जो भी हुआ इसने खुद ही किया, 100% इसी का मामला कसूर है सारा का सारा। ठीक है, आप प्रोवोक, दुनिया में कितने लोगों को प्रोवोक किया जाता है, हमें किया जाता है, आप लोगों को किया जाता है। क्या आप लोग यही करते हैं कि लो भाई लाओ जाओ, हम तो किसी को आज मार डालेंगे? ऐसा नहीं होता। आप गुस्से में कितनी दफ़ा होते हैं, क्या आप किसी के सर पे बॉटल फेंकेंगे, आप किसी की गर्दन को मारे दबोचेंगे, या आप किसी को इतना मार देंगे कि उसकी हड्डियाँ टूटेंगी, वो हॉस्पिटल चला जाएगा? आप कितने कितने अपने कांड करते रहे लाइफ में, सेट के ऊपर हर चीज़। क्या आपका अगर एक है ही पैटर्न, आपका एक बिहेवियर ही ऐसा, और आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हो, फिर बिग बॉस की स्टेज पे जाके दूसरे कंटेस्टेंट्स को भाषण दिए फिरते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को कंट्रोल तो आप खुद तो कर नहीं रहे, तो आप बकवास करने से बेहतर है कि अपने मुंह में क्या मैं बोलूँ उस वक्त, तो फ़ायदा नहीं है। यानी ये सब ये लोग करते हैं, और ये लोग सर चढ़े नक चढ़े मुंह चढ़े लोग होते हैं। इनको इतनी ज़्यादा जो हम लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ होता है, इससे इनका दिमाग घुमा हुआ होता है। इनके सामने कोई भी आए उसको पेल देते हैं। इन्होंने इतने लोगों की सिर्फ करियर बर्बाद नहीं किए, उनकी ज़िंदगियां भी बर्बाद की हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मार के ही उन्होंने दुनिया से उनको भेज दिया हो। इतने लोग होते हैं जो इनकी चीज़ों का शिकार होते हैं, जो हॉस्पिटलों में पड़ जाते हैं, जो ज़िंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाते हैं, किसी की कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, या कुछ लोग इनसे डर के भाग जाते हैं अपना सब कुछ छोड़कर, जो कि इस केस में कमाल खान के साथ भी हुआ। अब तो खैर चलो ठीक है, कमाल खान को उसने वापस बुला लिया, लेकिन ऐसे कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, या इवन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है ना, तो ये लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। खैर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बस यही थी, और इस टॉपिक से ज़्यादा भी हम इस बारे में इस चीज़ को नहीं खींचेंगे, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। मैं ये चाह रही हूँ कि सलमान की ये जो टॉपिक है जल्दी से ख़त्म कर दूँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो अब हम चलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा एक और चीज़, इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ, मुझे एक सवाल आया है जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। वो सवाल मुझे किसी ने पूछा है, मुझे उनका अभी फ़िलहाल नाम नहीं पता, स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है। उन्होंने ये पूछा है कि आप इतने सारे काम कैसे कर सकती हैं। मैं मानता नहीं हूँ या मानती नहीं हूँ कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं, आप हेड भी करती हैं डिपार्टमेंट को, आप बच्चों को भी हैंडल करती हैं, आप सेलिब्रिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी लेती हैं, इन्फॉर्मेशन के मिशंस में भी जाती हैं, ये भी करती हैं, वो भी करती हैं। मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ मैं यहाँ उस बात को, वीडियो को ख़त्म करते करते ये बात कहूँगी कि आम इंसानों से हम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दूसरी बात ये है कि एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा है। जब मैं एक्सपेरिमेंट्स में जाऊँगी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। तीसरी बात यह है कि हम सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं कर रहे होते। चौथी बात यह है कि हमारा दिन आपके दिन से बहुत डिफरेंट होता है। बेशक चाँद और सूरज एक ही आप लोगों के ही समय के हिसाब से तुलू और गुरूब होते हैं, लेकिन हमारा जो दिन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हमारे दिन की जो घंटे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, मैं आपको उन सारी चीज़ों का जवाब बाद में दूंगी जब मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करना शुरू करूँगी। ठीक है, चलें अब हम यहाँ इस वीडियो को पक्का बंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।